जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो, हमारा टॉपिक चल रहा था औसत यानी एवरेज, और इसमें इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी थी औसत की, और हमारी आज ये तीसरी क्लास है। और इसमें हम बात करेंगे टाइप नंबर 4 की। इससे पहले हमने 3 टाइप के बारे में बात कर ली। आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनको हम कैसे कैसे हल कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। आपने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, राशियों का योग बराबर होगा एवरेज गुणा संख्या की। बात समझ पा रहे हो क्या भाई? हमें क्वेश्चन में एवरेज दे दे और राशियों की संख्या दे दे, तो क्या उसकी सहायता से उन संख्याओं का हम योगफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्या? हम बिल्कुल योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उनकी अब इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं, समझते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, इसको समझना आप मुझे बताइए। हमारे पास 10 संख्या है जिनका एवरेज 12 है। 10 संख्या है जिनका एवरेज कितना है? 10 संख्याओं का एवरेज औसत 12 है। तो अब मुझे बताइए इन 10 संख्याओं का योग कितना होगा, टोटल कितना होगा? तो आपको पता है योग का फॉर्मूला क्या होता है। योग बराबर होता है संख्या इंटू औसत, और संख्या का गुणा 1 के साथ करेंगे, औसत के साथ करेंगे, तो हमारे पास इन सभी का योग कितना आ गया? इन सभी का योग आ गया 120। तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से ये तो पता नहीं कर सकते हैं कि वो संख्या कौन कौन सी होगी, परंतु हम ये जरूर पता कर सकते हैं कि उन सभी संख्याओं का योग कितना होगा। बात समझ पा रहे हो? तो समझिए। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। इस पर आधारित क्वेश्चन हमसे किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और उनको हमें कैसे कैसे हल कर सकते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है तो 5वीं संख्या क्या होगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 5 संख्याओं का औसत कितना बता रहा है? ये बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है, और प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। तो आपको बताना है कि जो 5वीं संख्या है वो क्या है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन बोला जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, उसको करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको सबसे पहले दोनों तरीके बताऊंगा, परंतु सबसे पहले एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसकी सहायता से हम ऐसे क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या, देखिए एक बार। सबसे पहला काम है, देखिए यहां पर कितने की कमी, तो आप देख पा रहे हैं -2 की कमी। यहां पर कितने की कमी? -1 की कमी। तो इस कमी का गुणा करना इसके साथ, इस कमी का गुणा करना इसके साथ। तो हमने क्या, 2 का गुणा -2 का गुणा 5 के साथ -10, और ये -25, दोनों जुड़कर कितना गए? -35। तो हम कहेंगे वो संख्या कितनी है? 35 है। अगली बात समझ में। एक तो हमारे पास ये तरीका है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो संख्या कौन सी है। बात समझ पा रहे हो? एक तो मैंने ये तरीका बताया है जिसकी सहायता से आप इसको हल कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल तरीके की, पारंपरिक तरीके की, कि उससे हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो मुझे बताइए इन 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। ये हमारे पास 5 संख्याएं हैं,
इनका औसत ये बोल रहा 27, तो इनका योग कितना हो जाएगा 135। बात समझ पा रहे हो। अब इनमें से बोला है कि प्रथम 4 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याएं हैं, उनका योग कितना है, उनका योग 100 है। भाई उनका औसत 25 है और 4 संख्या तो योग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप पता नहीं कर सकते हो क्या कि ये संख्या कौन सी होगी, आराम से पता कर सकते हैं। भाई इन 4 संख्याओं का योग तो कितना है, इन 4 संख्याओं का योग हमारे पास 100 है और हमें इस संख्या के बारे में बताना है 5वीं संख्या क्या होगी, और इन 5वां संख्या का योग कितना है 135। तो 135 में से 100 चला गया, पीछे क्या बच गई, पीछे बच गया हमारे पास 35, और 35 ही वो कौन सी संख्या है, 5वीं संख्या। अगली बात समझ में। तो ये 2 तरीके हैं, इन दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चलो आपको जो अच्छा लगता है उससे आप क्वेश्चन को हल कीजिए। अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा होगा। 11 खिलाड़ियों का औसत भार 50 केजी है, प्रथम 6 का औसत 49 केजी है और अंतिम 6 का औसत 52 केजी है। यदि सभी को भार के क्रम में जमाया जाए तो छठे खिलाड़ी का भार क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है 11 खिलाड़ियों का औसत भार कितना है 50 केजी, प्रथम 6 का औसत भार कितना है 49 केजी और अंतिम 6 का औसत कितना है 52 केजी। ये औसत भार है। हमसे पूछा है तो छठा खिलाड़ी है उसका भार क्या होगा। तो अपन देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो ट्रेडिशनल तरीका है वो बता रहा हूं, उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे कर सकते हैं वो ट्रिक बताऊंगा आपको। तो समझिएगा, सबसे पहले ट्रेडिशनल तरीका। ये बोल रहा है 11 खिलाड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इन 11 खिलाड़ियों का योग कितना हो जाएगा। तो इसने बताया है कि 11 खिलाड़ियों का औसत भार है हमारे पास 50, तो हम कहेंगे इनका टोटल भार कितना हो जाएगा 550 केजी। आ गई बात समझ में। फिर बताया इसने कि प्रथम 6 खिलाड़ियों का भार, प्रथम 6 खिलाड़ियों का भार कितना हो गया, एक का 49 केजी है, तो 6 का कितना हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा हमारे पास 294 केजी, 6 × 49। बात समझ पा रहे हो। फिर इसने बोला है अंतिम 6 का, अंतिम 6 कौन कौन से हैं, ये अंतिम 6 खिलाड़ी है, इनका औसत भार कितना हो जाएगा 312 केजी। बात समझ पा रहे हो भाई। इन सभी का टोटल भार कितना है, इन अंतिम 6 का टोटल भार 312 केजी है, प्रथम 6 का टोटल भार कितना है 294 केजी है, और हमें पता है कि इन सभी का 11 खिलाड़ियों का टोटल भार कितना है 550 केजी। हम देख पा रहे हैं ये छठा खिलाड़ी ऐसा है जिसका भार इसमें भी जुड़ा हुआ है और इसमें भी जुड़ा हुआ है। आगे बात समझ में। तो ये भार दोनों में अधिक किसके कारण आ रहा है, ये भार अधिक इस छठे खिलाड़ी के कारण आ रहा है, अर्थात इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के भार को, प्रथम 6 खिलाड़ी और अंतिम 6 खिलाड़ियों के भार को जोड़ेंगे और उसमें से टोटल भार को माइनस कर देंगे। तो पीछे हमारे पास कौन से खिलाड़ी का भार बचेगा, तो पीछे हमारे पास छठे खिलाड़ी का भार बचेगा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ हो गया 606 और माइनस हमने क्या कर लिया 550, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 56, अर्थात हम कहेंगे जो छठा खिलाड़ी है हमारे पास उसका भार कितना है 56 है, क्योंकि ये अधिक वैल्यू किसके कारण आ रही है, ये छठे खिलाड़ी के कारण आ रही है। इसलिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों की सम को जोड़ा, प्रथम 6 और अंतिम 6 के जोड़ो, और उसमें से जो टोटल भार है उसको हम करेंगे एक माइनस है, टोटल भार 550 है उसको हमने माइनस कर लिया। बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसको हम ट्रिक की सहायता से कैसे कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ट्रिक,
ट्रिक से आप मात्र इसको आधे मिनट में कर सकते हो, और आपका अभ्यास ज्यादा होगा तो आधा मिनट भी नहीं लगेगा। आपको चेक करना है औसत में यहां पर क्या आई, तो यहां पर आई 1 की कमी। कितने की कमी हुई है? 1 की कमी है। तो टोटल कमी कितने की हुई? तो आप कहेंगे सर 6 संख्या है और इसके औसत में 1 की कमी है, तो टोटल कमी हमारे पास -6 आ गई। बात समझ पा रहे हो? अब देखिए इसका औसत, टोटल का तो औसत कितना है? 50 है, और अब इन अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 52 है। तो औसत में वृद्धि कितने की हुई? औसत में 2 की वृद्धि हुई। और ऐसी संख्या कितनी है? 6 संख्या है, तो टोटल वृद्धि कितने की हो गई? तो आप कहेंगे सर टोटल वृद्धि 12 की हो गई। अब इन दोनों पर टोटल वृद्धि कितने की हुई ये बताइए मुझे। तो आप देख पा रहे हैं ये -6 कम हो गया और ये +12 है, तो इन दोनों पर टोटल वृद्धि हमारे पास कितनी हो गई? टोटल वृद्धि बराबर +6। बात समझ पा रहे हो? ये टोटल वृद्धि, ये +6 की वृद्धि किसके कारण हुई, इस बात को आपको समझना है। ये +6 की वृद्धि किसके कारण हुई है? ये एक संख्या को 2 बार जोड़ने के कारण हुई है। भाई एक संख्या थी 6, इसको इसमें भी जोड़ा और इसमें भी जोड़ा, इसके कारण ही हुई है। इसलिए हम क्या करेंगे, एवरेज में जो औसत है उसमें 6 जोड़ेंगे, तो उससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? तो पहली 6 में 6 की कमी तथा अंतिम 6 में 12 की वृद्धि हुई, तो टोटल वृद्धि हमारे पास +6 की हो गई। और ये एक संख्या को 2 बार जोड़ने के कारण टोटल में 6 की वृद्धि हुई। इसका मतलब वह संख्या जो है वह औसत से 6 अधिक होगी, और औसत तो हमारे पास 50 है, और 50 से 6 अधिक अर्थात क्या है हमारे पास? वो संख्या 56 होगी। अगली बात समझ में? तो ये हमारे पास ट्रिक है, इस ट्रिक की सहायता से भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं और ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, इस ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे ट्रिक की सहायता से करेंगे, और आपको यदि ट्रेडिशनल तरीके से करना है तो आप खुद कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 10.8 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 हो, तो बीच की संख्या यानी छठी संख्या क्या होगी, यह आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है 11 संख्याओं का औसत कितना है? 10.8। प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 10.4 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 11.5। समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला काम क्या है, यहां पर प्रथम 6 में कमी हुई, कितने की कमी हुई? 0.4 की कमी हुई, और टोटल संख्या कितनी है? 6 है, और इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 2.4। तो टोटल में टोटल कमी कितनी हुई? तो आप कहेंगे सर टोटल कमी कितनी होगी हमारे पास? -2.4 की, मतलब 0.24 की कमी हो गई हमारे पास, 2.4 की कमी आ गई। अब बात करते हैं इसकी, इसमें कमी कितने की हुई? हम देख पा रहे हैं 10 से कितना हो गया? 10.8 से 11.5 हो गया, तो इसमें वृद्धि कितने की हुई? +0.7 की वृद्धि हुई, +0.7 की वृद्धि हुई। और ऐसी कितनी संख्या है? 6। तो आप कहेंगे सर टोटल में कितनी वृद्धि हुई? टोटल में 4.2 की वृद्धि हुई। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रही है? 4.2 की वृद्धि। अब मुझे बताइए पहली 6 संख्या में 2.4 की कमी और अंतिम 6 संख्या में 4.2 की वृद्धि हुई, तो टोटल क्या हो रही है? टोटल पर वृद्धि हो रही है, और कितने की हो रही है? टोटल पर वृद्धि हो रही है हमारे पास 1.8 की। टोटल में वृद्धि कितने की हो रही है? 1.8 की हो रही है, और ये वृद्धि किसके कारण हो रही है? ये वृद्धि उस छठी संख्या के 2 बार जुड़ने के कारण हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, एवरेज में जो उसका औसत है, पहले औसत था
10.8, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, वर्दी को जोड़ेंगे। और जैसे ही हमने वर्दी को जोड़ा हमारे पास कितना आ गया, 12.6, अर्थात वो संख्या क्या है, वो संख्या छठी संख्या हमारे पास 12.6 है। बात समझ पा रहे हो? तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वो छठी संख्या क्या होगी, अभी मैंने बताया था आपको, एक संख्या को 2 बार जोड़ने के कारण टोटल में वृद्धि हुई है। प्रथम 6 संख्या में तो हमारे पास क्या हो रही है, कमी हो रही है 2.4 की, और अंतिम 6 संख्या में 4.2 की वृद्धि हो रही है। तो टोटल में वृद्धि हो गई 1.8 की, और ये टोटल में वृद्धि उस छठी संख्या के कारण हुई है। इस कारण हमने क्या कर दिया, इसको औसत में जोड़ दिया, और जैसे ही हमने जोड़ा तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, वो छठी संख्या प्राप्त हो गई। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, इसको आपको करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 15 संख्याओं का औसत 7 है यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। आपको बीच की संख्या के बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है 15 संख्याओं का औसत 7, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5, यही दे रखा है क्वेश्चन में। और हमसे पूछा छठी संख्या क्या होगी। तो अभी मैंने बताया आपको, ऐसे क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक क्या है, देखिए पहली 6 संख्या में 0.5 की कमी हो रही है, और कितनी संख्या हमारे पास, 8 संख्या है, तो टोटल कमी कितने की हो गई। पहली 8 संख्या में आप कहेंगे सर हमारे पास 4 की कमी हो गई। बात समझ पा रहे हो? फिर आगे बढ़ते हैं। अंतिम 8 में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 2.5 की वृद्धि हो रही है। तो ये भी कितनी संख्या, 8 संख्या है। तो अंतिम 8 संख्या में टोटल वृद्धि कितनी हो गई। तो आप देख पा रहे हैं अंतिम 8 में 20 की वृद्धि हो गई। अब प्रथम 8 में 4 की कमी, अंतिम 8 में 20 की वृद्धि, तो टोटल में कितने की वृद्धि हुई। तो आप देख पा रहे हैं टोटल में 16 की वृद्धि हुई। और ये वृद्धि किसके कारण हुई है, उस छठी संख्या उस 8वीं संख्या के 2 बार जुड़ने के कारण हुई है। एक ही संख्या को 2 बार जुड़ा, इसके कारण हुई है। तो हम क्या करेंगे, औसत में उस वृद्धि को जोड़ देंगे, और जैसे ही औसत में हमने उस वृद्धि को जोड़ा तो अब हमारे पास वो संख्या आ गई, अर्थात 8वीं संख्या क्या है। तो आप कहेंगे सर 8वीं संख्या 23 थी। आ गई बात समझ में? तो एक ही संख्या को हमने 2 बार जोड़ा, इसके कारण 23 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो आप जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन बोला जाए तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या क्या होगी। ये बोल रहा है पहली 9 संख्या है, उसका औसत कितना है, 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, 5 संख्याओं का औसत 25 है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है। उसके बाद 3 संख्याओं का औसत है, जो अंतिम 3 संख्या है उसका औसत है
35 है, तो आपको कौन सी संख्या बतानी है? आपको जो छठी संख्या है बीच में उसके बारे में बताना है। आप आराम से बता सकते हो, वही काम सबसे पहले आप चेक कर सकते हो। यहां पर क्या हो रही है? कमी हो रही है। कितने की हो रही है? तो आप देख पा रहे हो कमी कितने की है हमारे पास? 5 की कमी हो रही है। और टोटल कितनी कमी हो गई? तो आप कहेंगे टोटल हमारे पास है 25 की कमी हो गई। बात समझ पा रहे हो? अब समझिएगा, यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? यहां पर वर्दी हो रही है और टोटल वर्दी कितनी की हो गई? तो आप कहेंगे सर टोटल वर्दी हमारे पास है 15 की हो गई। बात समझ पा रहे हो? तो अब देखिए हमारे पास टोटल कमी हो गई, और कमी कितने की हो गई? कमी 10 की हो गई। अब समझना, उसमें तो था एक संख्या अधिक होने के कारण वर्दी हो रही थी, परंतु यहां पर पहले से ही एक संख्या क्या है? कम है। तो इसमें उल्टा होगा, उसमें तो अधिक, जब संख्या अधिक होती है तो अधिक आएगा तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। मतलब यदि टोटल है प्लस में आएगा तो उसको जोड़ेंगे, और माइनस में आएगा तो उसको घटाएंगे। परंतु यहां पर क्या है? यहां पर उल्टा है इसका। यहां पर एक संख्या पहले से ही कम है। भाई इसने तो अभी तक यहां कितनी संख्या दी है? 8 संख्या का ही हमें औसत दे रखा है, 8 संख्या का योग दे रखा है। और ये कमी किसके कारण आई है? उस संख्या के कारण आई है, उस छठी संख्या के कारण आई है। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा? औसत में, औसत 30 है, औसत में हम इसको जोड़ेंगे, और जैसे ही औसत में हमने जोड़ा तो हमारे पास वो छठी संख्या कितनी आ गई? 40 आ गई। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इसमें इतना ही समझना आपको कि जब भी आपसे पूछा जाए एक संख्या अधिक के कारण तो क्या होती है? वर्दी होती है तो वर्दी करेंगे, कमी होती है तो कमी करेंगे। परंतु ये एक संख्या कम है जिसके कारण कमी ही है, इस कारण हम क्या करेंगे? उसमें उसके औसत में वर्दी करेंगे। और जैसे ही आपने औसत में वर्दी की, 30 औसत था और वर्दी के कारण कितना हो गया? 40 हो गया, अर्थात वो छठी संख्या क्या है? 40 है। बात समझ पा रहे हो? देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस टाइप पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 30 संख्याओं का औसत 15 है। इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10, अगली 11 संख्याओं का औसत 20, तो अंतिम संख्या क्या होगी? क्वेश्चन को वापस ध्यान से देखिए। 14 संख्याओं का तो औसत कितना है? सॉरी, 30 संख्याओं का औसत 15 है, और प्रथम 18 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है, और अगली 11 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो अंतिम संख्या क्या होगी? हमें इसके बारे में बताना है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एक बार करने की कोशिश कीजिए। आपको खुद को करने की कोशिश करनी है एक बार। देखिए कितने की कमी हो रही है? 5 की कमी। भाई औसत में कितने की कमी हो रही है? 5 की कमी हो रही है। तो टोटल कमी कितनी हो गई? टोटल कमी कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर टोटल कमी 90 हो गई। यहां पर औसत में क्या हो रहा है? 5 की वर्दी हो रही है। तो टोटल वर्दी कितनी हो गई? टोटल वर्दी हमारे पास 55 हो गई। इन दोनों में प्रथम 18 संख्या में कमी कितनी हो रही है? 90 हो रही है, और अगली 11 संख्या है उसमें कमी कितनी, वर्दी कितनी हो रही है? 55। और इन दोनों के कारण टोटल में हमारे पास क्या हो गई? कमी हो गई। और कितने की कमी हो गई? तो आप देख पा रहे हैं 35 की कमी हो गई। और ये कमी किसके कारण हुई है? ये कमी
उस संख्या के अधिक होने के कारण, अर्थात वो संख्या क्या थी, पहले अधिक थी। बात समझ पा रहे हो? वापिस कंसेप्ट को समझना, ये कमी किसके कारण हो रही है, जो वो अंतिम संख्या क्या है, औसत से 35 अधिक है। औसत हमारे पास सभी संख्याओं का 15 है और वो संख्या इससे 35 अधिक है, जिसके कारण इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। अर्थात हम कहेंगे वो अंतिम संख्या क्या है, वो अंतिम संख्या 50 है। 50 होने के कारण, 35 अधिक होने के कारण यहां पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। या फिर आपको मैंने पिछले सवाल में बताया था जो तरीका, उससे भी याद रख सकते हो आप। जब भी एक कम हो, एक संख्या की अधिकता के कारण तो प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। परंतु जब संख्या 30 दे रखी हो और हमें योग केवल एक संख्या कम का दे रखा हो, तो ऐसी स्थिति में कमी में तो हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे और वृद्धि में कमी करेंगे। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। 20 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 11, अगली 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी? वही क्वेश्चन, उसको भी ध्यान से देखिए। बोल रहा है 20 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। प्रथम 11 संख्याओं का औसत कितना है, 11 है। सॉरी, प्रथम 12 संख्याओं का औसत है 11 है और अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। बात समझ पा रहे हो? तो अब हमें बताना है तो अंतिम संख्या क्या होगी। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, वही तरीका है, वही ट्रिक आपको अपनानी है। इसमें कितने की कमी हो रही है, आप कहेंगे 1 की कमी। टोटल में कितने की कमी हो गई, तो आप कहेंगे प्रथम में 12 संख्या में टोटल में 12 की कमी हो गई। इसमें भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, यहां पर हम देख पा रहे हैं टोटल में हमारे पास कमी हो रही है। इसमें 2 की कमी हो रही है और टोटल कमी कितनी हो गई, 14 की कमी हो गई। अब देखिए प्रथम 12 संख्या और अगली 7 संख्या के कारण टोटल में हमारे पास क्या हो रही है, कमी ही हो रही है। और अब कमी हमारे पास कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 26 की कमी हो गई। ये 26 की कमी किसके कारण हुई है? इन 19 संख्याओं में कुल 26 की कमी आई है। इसका मतलब यह है कि जो 20वीं संख्या होगी वो 26 अधिक है। बात समझ पा रहे हो भाई? ये तो क्या है, इन प्रथम 19 संख्याओं में ये 26 की कमी आई है। और 26 की कमी किसके कारण आई है, उस 20वीं संख्या के कारण आई है। अर्थात 20वीं संख्या क्या है, औसत से 26 अधिक है। तो हम कहेंगे वो 20वीं संख्या किसके बराबर है, बराबर है 12 प्लस औसत प्लस कमी के। ठीक है, अर्थात आप कहेंगे वो आपके पास संख्या क्या है, वो संख्या है 38। बात समझ पा रहे हो? तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कमी या वृद्धि का, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस ट्रिक से करने हैं। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।